तो यहाँ से देखिए अब ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 10x का 10x का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ से हमने टेबल एक तैयार कर रखी है। तो अब इसकी रेंज और डोमेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। और ऑल रियल नंबर है जहाँ पर देखिए एक चीज़ समझाता हूँ मैं दोबारा से आपको। 10x जो होता है हमारा, 10x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं। और जहाँ पर cos x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, cos x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, cos x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर cos x ज़ीरो हो गया तो 10x क्या होगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम ये जानते हैं कि cos x कहाँ पर ज़ीरो होता है। तो cos x कहाँ पर ज़ीरो होता है, cos x ज़ीरो होता है x बराबर 2n+1 इंटू π/2 पे ये ज़ीरो होता है। तो हम लोग इसकी रेंज लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं। तो इसमें से n+1 बाई π/2, तो ये इसकी डोमेन हो गई। और ये इसकी रेंज देखते हैं, अगर रेंज क्या होती है, -∞ से +∞, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए अब 0 पे 0 है तो यही वाला पॉइंट है हमारा। और देखिए अब ये π/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है। इन्फिनिटी कहने का क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनिएगा। इन्फिनिटी को मैं एक डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, डॉटेड लाइन से। तो π/2 पे ये वाला ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पाई पे 0 है तो यही पॉइंट रहेगा। और 3π/2 पर भी क्या है, ये इन्फिनिटी है। तो 3π/2 पर भी ये क्या जा रहा है, इन्फिनिटी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आई होप नहीं होगी। और 2π पर 0 है। अब इधर देख लेते हैं माइनस की तरफ। तो -π/2 पर भी ये क्या है, इन्फिनिटी है। तो -π/2 पर इन्फिनिटी है तो इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन इन्फिनिटी का मतलब। ठीक है, जो ये मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ ये इसका मतलब है इन्फिनिटी। ओके, तो देखिए अब यहाँ से अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये π 0 पे 0 है, π/2 पे इन्फिनिटी है। अब देखिए π/2 के और 0 के बीच में भी कुछ नंबर रहे होंगे, जैसे कि हमारा π/6, π/4, π/3। तो ये नंबर भी हमारे रहे होंगे। तो π/6 क्या होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 10x की यही वैल्यू होती है, 1/√3। तो 1/√3 कहाँ होगा, कहीं जा कर के इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद π/4 होगा। π/4 की वैल्यू क्या होती है, π/4 का मतलब होता है 1। तो 1 यहाँ पर कोई एक पॉइंट रहा होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये देखिए √3 ये, तो यहाँ से ये पॉइंट ऐसे उठेगा, ऐसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो इन्फिनिटी वाली लाइन है ये इस इन्फिनिटी वाली लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ से अब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नंबर रहे होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, लेकिन ये इस इन्फिनिटी वाली लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पाई से भी देखिए यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से जाएगा और ये इसको टच नहीं करेगा, ये ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं ये 0 था तो 0 के नीचे कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा। ठीक है, अब इस तरफ देख लेते हैं। तो इस तरफ तो ये हमारा 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इसकी पीरियोडिसिटी की बात करें तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, ये हर पाई इंटरवल पे क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, हर पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, पाई इक्वल टू इसकी पीरियोडिसिटी होगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है,
रिपीट करना चालू कर देता है। आप देखते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखिए जो इसकी रेंज थी ये माइनस इन्फिनिटी, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और प्लस इन्फिनिटी, ऊपर भी ये अनगिनत है और नीचे भी अनगिनत है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये हमारा था ग्राफ ऑफ फंक्शन y = 10x का। ठीक है, अगला